नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो फिर मित्रों, वह रहस्य क्या थे, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह प्राणी तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करना। मित्रों, हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ। गीता के कई रहस्य हैं। पहला, गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। दूसरा रहस्य, वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक वार्तालाप है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। और तीसरा रहस्य, गीता के 4वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने प्राप्त किया और कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और अब उस पुराने योग को तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को मिला, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। और 4वां रहस्य, श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। चांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञानत्व नहीं रह जाता है। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में युद्ध से विमुख अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। और 5वां रहस्य है, गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म, कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा अर्थात कि ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू स्वविवाह क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वसु, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। और गीता का 6वां रहस्य है कि आज से 3112 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ 3176 वर्ष पूर्व हुआ था और आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये के तीर से हुई थी और तब उनकी उम्र 119 वर्ष की थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट की गणना के अनुसार गीता का ज्ञान आज से 5156 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और गीता का 7वां रहस्य है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी, संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। और 8वां रहस्य है कि गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में इसे कुछ स्थानों पर हरि गीता नाम से उल्लेखित किया गया है। और गीता का अगला रहस्य है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि यह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था, वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना। और गीता का अंतिम रहस्य यह है कि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध और शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं।
आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्क, भास्कर वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंद गिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, महर्षि अरविंद घोष, एसी बेजेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, ओशो रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदाम, श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हैं। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे मित्रों, हमने इस वीडियो में गीता के 11 मुख्य रहस्यों के बारे में जाना है। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।